हरियाणा में इन दिनों चुनावी चक्रव्यूह चल रहा है और हर कोई इस चक्रव्यूह को भेदने में लगा हुआ है। कांग्रेस अपनी तरीके से भेद करके कई नेताओं को शामिल करके बताना चाह रही है कि वो चुनाव जीत रही है। वही भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जमीनी लेवल पे हमारी टीम काम कर रही है, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। स्थिति कितनी परिवर्तित होती हुई दिखती है। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, वो करीबी से राजनीति को समझते हैं। सर, जो घटनाक्रम चल रहा है आज की डेट में, आज बीजेपी की सबसे पुरानी नेत्री जो विधायक भी रह चुकी हैं और पंजाबी समाज में अपना बड़ा कद रखती हैं, वो भी छोड़ करके चली गई, मनोज वधवा चले गए, तो कैसे जीतोगे चुनाव आप लोग? पंजाबी कम्युनिटी आपसे जा रही है। नहीं, वो कोई स्थानीय सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीटों पर भरपूर समर्थन मिल रहा है। उसका कारण है जी कि हमारे पास संगठन है। कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है किसी भी स्तर पर। आज की तारीख में भी पिछले 5 साल नहीं रहा, और आज जब इलेक्शन में जा रहे हैं तो कहीं पर कोई संगठन नहीं है। किसी को नहीं पता कि कौन वार्ड प्रधान है, कौन मंडल का प्रधान है, कौन शहरी प्रधान है, कौन ग्रामीण प्रधान है, किसी का नहीं पता। तो ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस को पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल हो। संगठन तो आपका ठीक है सर, मजबूत है, संगठन में तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन विधायकों के साथ 20-30 हजार वोट रहते हैं, जो पहले से अपना बहुत बड़ा कद रखते हैं, वो छोड़ के चले जाए तो क्या उनका नुकसान नहीं होगा? देखिए, नुकसान तो तरीके का भी होता है, एक तरीके का भी नुकसान होता है। लेकिन इस सारी परिस्थितियों पर हमारे जो ऊपर के नेता हैं वो पूरी नज़र बनाए हुए हैं और उसका समाधान करेंगे। लोग कहते हैं कि करनाल में कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन जिला परिषद के नेताओं ने विरोध कर दिया, कई समाज के दूसरे लोगों ने विरोध कर दिया। उसके बाद स्थिति देखिए, आज बहुत टाइट है। आज 2 नेता छोड़ के चले गए। कांग्रेस कह रही है हम दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। तो आप तो चुनाव लग नहीं रहा कि लूज कर रहे हैं बजाय मजबूती के। जीते गए तो मनोहर लाल ही वहां से, करनाल से। अच्छा, ये वोट तो लोगों ने डालनी होती है ना। लोगों ने अपना मन बना रखा है कि नरेंद्र मोदी को जिताना है और 400 पार सीटें नरेंद्र मोदी को दिलवानी है और देश को आगे बढ़ाना है। जिसको कहते हैं देश पूरा सुनना चाहता है, उनके सभाएं भी खासकर उत्तरी हरियाणा में बहुत कम रखी गई हैं। फिर स्ट्रेटजी कैसे होगी विनिंग की? ये तो देखो, मैं स्ट्रेटजी पर तो कोई उत्तर दे नहीं सकता हूँ। जो भी बना रहे हैं वो यकीनी तौर पर चुनाव को देखकर और चुनाव की परिस्थितियों को देखकर ही जनसभाओं का जो है निर्णय लिए जाते हैं। आप भी सुना है कि जमीनी स्तर पर बाजार जा रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि वोट दीजिए। क्या स्थिति है? कभी आप रैलियों के थ्रू आह्वान करते थे, आज बाजारों में उतरना पड़ रहा है। आपके कैंडिडेट कमजोर हैं क्या? देखिए, मैंने हर चुनाव में इसी पैटर्न से चुनाव लड़ा है, चाहे वो चुनाव कोई हो। मैं पिछले में रतनलाल कटारिया जी के इलेक्शन में भी ऐसे ही किया था। मैं हर चुनाव में ऐसे जाता हूँ। काम कर रहा हूँ, मेरी फितरत है। मैं करता हूँ तो 100%, नहीं करता तो भी 100%। अंबाला के कांग्रेस के प्रत्याशी आपके पास आशीर्वाद लेने आए, वो तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं। आप बैठे, तो आपने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? नहीं, देखिए, ऐसा है, अब राजनीति है, राजनीतिक लोग हैं, तो क्या शिष्टाचार नहीं है? मैं तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने बीजेपी के कार्यालय के बाहर बैठा हुआ था, तो सड़क से इनकी गाड़ियां निकली, ये देख के रुक गए, आगे चाय पिला दी। अब ये तो शिष्टाचार है। अगर इसको भी कोई राजनीतिक खेल खेलना चाहता है तो वो अच्छी बात नहीं है। लोग समझते हैं इन बातों को, और पीपल नो कि अनिल विज क्या है। इन चुनाव के मद्देनजर क्या बड़े जो संगठन के लोग हैं या बड़े जो हायर ऊपर बैठे बीजेपी, उन्होंने आप लोगों से बात नहीं की कि आपके इलाके में भी कुछ रैलियां प्लान कर दीजिए कि चुनाव जिताने के लिए? हमारी बनी हुई है, हर स्तर पर जिम्मेवारियां नियुक्त की हुई हैं। जिन्होंने की हुई हैं, जिनके ऊपर की हुई हैं, वो जो आवश्यक होगा वो डिसीजन लेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल, क्या अनिल विज की नाराजगी का नतीजा इन चुनाव में लोगों को देखने को मिलेगा? क्या उनके कार्यकर्ता के मन में ये टीस रहेगी कि जो विज साहब के साथ बीजेपी ने किया उसका जवाब चुनाव में देने की जरूरत है? पहले तो मैं इतनी बड़ी वस्तु नहीं हूँ, इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मेरे कुछ एक्शन से लोगों पर कोई प्रभाव पड़े। और दूसरी बात ये कि मैं नाराज ही नहीं हूँ। जब मैं नाराज ही नहीं हूँ और मैं काम कर रहा हूँ जैसे मैं पहले करता हूँ, उसी तरह से अब भी आपने सर स्टेज से कहा हमारे तो अपने बेगाने हो गए, जिनके भरोसे हम थे वही हमें छोड़ के चले गए। फिर ये नाराजगी नहीं तो ये प्यार कहाँ से झलक रहा है सर? देखिए, मैंने उसमें कब कहा कि नाराज हूँ? मेरे से
मेरे से नाराज मैं कब हूं? मैंने कब कहा? ये कभी नहीं कहा मैं कि मैं नाराज हूं, और ना मैं होता हूं। तो इस बार अंबाला की सीटिंग आप मानते हो कि जो सीट है वो विनिंग के पोजीशन में आएगी? बिल्कुल, अंबाला लोकसभा से बंतो कटारिया सांसद बनेंगे। तो ये थे अनिल विज जी, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं है। और जहां तक तस्वीर वायरल होने की बात आई, एक नेता दूसरे नेता के घर अगर मिलने आता है तो जाहिर तौर पे मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो प्रचार अपने कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं। जाहिर तौर पे मिलने कोई भी आएगा तो उनसे मुलाकात में कोई गुरेज नहीं है। और जहां तक रही दूसरी जगह की बात, बीजेपी संगठन की वजह से जीतेगी। और जहां तक करनाल में कमजोरी की बात की जा रही है, वो जरूर, वो तो आने समय बताएगा कि कमजोर है या बहुत मजबूत है। ये जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो चीजें स्पष्ट होंगी। कुमार रमेश, चंडीगढ़।